नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल का भाव एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और ब्रेंट क्रूड का भाव $79 प्रति बैरल के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $76 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भाव 5700 रुपए के करीब है और मार्केट में ठीक ठाक तेजी आ गई है पिछले कुछ दिनों में। सवाल यह है कि क्या ये मोमेंटम क्रूड का भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस साल अब तक 50% से ज्यादा कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ी हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्रूड की सबसे पहले बात आपसे कि आप जरा बताएं कि क्या क्रूड का मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहने वाला है, खरीदना चाहिए कच्चा तेल? फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे मृत्युंजय जी मैं एडवाइस कर सकती हूँ कि इंट्राडे में थोड़ी सी बाइंग जो है अभी यहाँ पे और इंटैक्ट है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं या जो थोड़ा सा मिड टर्म सोच रहे हैं उनके लिए ये लेवल जो है यहाँ पे वैल्यू बाइंग नहीं रहेगी। ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर के साइड है और जिस तरीके से यहाँ पे ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है जो काउंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड पे स्टेबल होना इसके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे इंट्राडे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि 5650 के करीब एक बार खरीदना चाहिए। 5730 का एक टारगेट रखना होगा, 5710 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से है। जो यहाँ पे मिड टर्म के लिए यहाँ पे बाय करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का वेट करिए। फिर से आपको एक बार 5500 से 5450 तक के लेवल्स मिलेंगे, वो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे विंटर का एक सपोर्ट मिल रहा है क्रूड को, और जिस तरीके से अभी भी डेटा और इक्विटी मार्केट में यूफोरिया है उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में डॉलर इंडेक्स जो 96.5 था वहां से जो एक गिरावट आ रही है लगातार उसमें हर हायर साइड पे, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कमोडिटीज प्राइसेस के लिए। तो ये कह सकते हैं कि जो काउंटर पार्टीज में जो कमी आ रही है, जो कमजोरी आ रही है, उसका फायदा भी यहाँ पे क्रूड को हो रहा है। तो इंट्राडे में बाइंग है और मिड टर्म के लिए करेक्शन पे बाइंग की सलाह है। अच्छा, तो आप कह रही हैं इंट्राडे में आपकी राय कच्चे तेल में बाइंग की है। 5650 के भाव पर 5730 का टारगेट, 5610 के स्तर पर आप कच्चे तेल में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, चूंकि अभी अगले महीने ओपेक की मीटिंग भी है वंदना जी, और पता नहीं कि ओपेक इस मीटिंग में क्या फैसला लेगा, लेकिन दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, डिमांड घटने की चिंता बनी हुई है। तो ऐसे में क्या डाउन साइड रिस्क थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा है क्या आगे? अभी नहीं। मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है कि डाउन साइड रिस्क यहाँ पे ज्यादा है। अगले महीने यहाँ पे बैठक है और एक जो पीक विंटर्स है वो वहां पे निकलता हुआ नजर आएगा आपको 15 जनवरी के बाद। और साथ में एक डाउन साइड मूवमेंट अभी आएगा, क्योंकि अभी ये जो न्यू स्टेप्स ले गए हैं मृत्युंजय जी, जैसे कि फ्लाइट्स को यहाँ पे वो किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। जगह जगह आपको रेस्टोरेंट्स पे पाबंदियां लगाई जा रही है। जो न्यू यहाँ पे लिमिटेशंस है वो अभी सामने आ रहे हैं और हर कंट्री से, हर स्टेट से सामने आ रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट आने वाले अगले महीने में देखने को मिलेगा और जो यहाँ पे कहते हैं जो कंजम्पशन है इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से 15 जनवरी के बाद यहाँ पे एक क्रूड में यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा और वहां पे ट्रैवलिंग का जो एक कह सकते हैं कि डेटा में डाउनसाइड फॉल आएगा, उसका भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओपेक यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है कि प्रोडक्शन में भी बढ़ाने की यहाँ पे करेगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन ऑलरेडी आता हुआ दिखे। तो मेरे ख्याल से एक करेक्शन के लिए यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे $68 मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है WTI के लिए। अगर ब्रेंट की बात की जाए तो मुझे 69.5 मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है। अगर अपने MCX की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 5300 से 5250 तक के प्राइसेस नीचे की तरफ आता हुआ हम देख सकते हैं। चूंकि इकोनॉमी इतने एडवर्सिटी के बाद भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे शार्प फॉल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, गोल्ड का मार्केट वंदना जी अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि गोल्ड में आप देखिए कि बहुत ही रेंज का ट्रेड है और 48,000 के दायरे से मार्केट निकल ही नहीं पा रहा है। और गोल्ड के लिए भी वही कहानी है कि नए साल में पता नहीं फेड की ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार कैसी होती है, उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। हालांकि ओमिक्रॉन का खतरा है जिससे निवेश मांग भी बढ़ने की बात हो रही है। तो इन सब के बीच गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि जो फंडामेंटल्स ट्रिगर्स है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो बहुत बड़ा मूव आने की यहाँ पे उम्मीद नहीं है। और साथ में अगर फंडामेंटल्स देखें वो मिक्स है और जिस तरीके से कंसर्न्स अभी आ रहे हैं तो गोल्ड में बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। अब थोड़ा सा अगर हम
हम लंबा यहाँ पे चलते हैं, अगर इंट्राडे की बात की जाए तो यहाँ पे एक फॉल आ रहा है, लेकिन अगर इसको मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे ये एक स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और लोअर साइड से एक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से गोल्ड में भी ऐसा एक बहुत शार्प मूव आते हुए न तो अपसाइड का हम देखने वाले हैं, न यहाँ पे डाउनसाइड का देखने वाले हैं, तो इसमें रेंज प्ले काफी बढ़िया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 48,000 से नीचे 47,600 से लेके अपसाइड में 48,800 का एक रेंज है, तो यहाँ पे इस रेंज में ये कमोडिटी काम करेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि जब तक 1840 से ऊपर अगर एक क्लोजिंग नहीं देती है कमोडिटी, तब तक इसमें बहुत बड़ा मूव आते हुए नहीं देखेंगे। अगर 1840 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 1880 बहुत क्विकली यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि मंथली पे एक सपोर्ट लेती हुई ये कमोडिटी दिख रही है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे मृत्युंजय जी रहेगा कि अगर इक्विटी में थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो एक शार्प यहाँ पे जो अपसाइड मूव है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड में, अदरवाइज एक रेंज जो है वो बना रहेगा। अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जैसे आज सुबह में निचले स्तर से बाइंग देखने को मिला है, एक बार फिर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। 48,050 के करीब वहां पे बाइंग करना चाहिए और टारगेट रखना होगा 48,450 का। स्टॉप लॉस हम लगा के चल सकते हैं 47,900। तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 48,450 के करीब आ सकते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेस मेटल की। मेटल का मार्केट अभी आपको लग कैसा रहा है, और आज अगर मान लीजिए कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो मेटल में, तो कॉपर में और लेड में, इन दो कमोडिटी में इस भाव पर क्या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मृत्युंजय जी, पहली बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे थिन ट्रेडिंग है इंटरनेशनल मार्केट में, एलएमए भी क्लोज है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मूव है वो थोड़ा सा मार्जिनल मूव है। लेकिन अगर बायस की बात करें तो अपसाइड बायस ही मुझे दिख रहा है, चाहे वो निकल हो या फिर यहाँ पे जिंक पे थोड़ी सी मतलब करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिलेगा। दो कमोडिटी मुझे यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। लेड में हम लोगों ने बहुत लिमिटेड मूव देखा 21 में आते हुए, लेकिन एक थोड़ा सा सेफ प्ले होता है लेड में। यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी, 186.5 पे बाय करना चाहिए, 188.5 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 185.5 का लगा के चल सकते हैं, और जिस दिन इतना लंबा कंसोलिडेशन अगर कंसोलिडेशन को लेट तोड़ेगा तो मुझे ऊपर में लग रहा है कि वेरी क्विकली हम इसमें एक बार 190 के लेवल्स जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मृत्युंजय जी कॉपर है। कॉपर में बाय करना चाहिए 751 पे, 759 का टारगेट रखना होगा, 747 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और आज के लिए जीरे में बाय या सेल? जीरे में मैं बाइंग साइड रहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी कमोडिटी है, इसने 21 में अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी हर डिप पे बाइंग आ रही है, टर्की सीरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। 16,150 पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 16,450 का टारगेट रखना होगा, 16,020 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।